हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज एंटिसिपेशन। देखिए इसका मतलब होता है अपेक्षा, यानी कि एक्सपेक्टेशन, उसे ही कहा जाता है एंटिसिपेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिज्यूमिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वेश्चनिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑडियंस वेटेड इन ग्रेट एंटिसिपेशन बट नथिंग हैपेंड। द नेक्स्ट वन इज मैंटल। देखिए मैंटल का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी लेना, ड्यूटी लेना, उसे ही मैंटल कहा जाता है। यानी कि इफ़ यू टेक ऑन द मैंटल ऑफ समथिंग, किसी जॉब या प्रोफेशन का अगर आप मैंटल लेते हैं तो मतलब कि आप उसकी ना जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय एनीवन हु हैज़ दिस प्रोफेशन और जॉब। तो आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू टेक ऑन द मैंटल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द न्यूयॉर्क ऑफिस। द नेक्स्ट वन इज इंट्रा पार्टी। देखिए इंट्रा पार्टी का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब ही होता है अंदर में, विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, उसे इंट्रा पार्टी कहा जाता है। जैसे कि आपने बचपन में सुना होगा ना कि इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, तो मतलब कि स्कूल के बच्चों के अंदर में ही कंपटीशन है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। व्हाइल द इश्यू ऑफ द पार्टी लीडरशिप वाज सेटल्ड एट द लोअर लेवल्स, अनप्रेसिडेंटेड इंट्रा पार्टी वॉरफेयर बिगैन। द नेक्स्ट वन इज इंटर पार्टी। इंटर का मतलब होता है जब दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर कुछ हो रहा हो ना, तो उसे आप ना इंटर पार्टी कहेंगे। जैसे कि इंटर स्कूल हो गया या इंटर कॉलेज हो गया, तो दो स्कूल के बीच में, दो कॉलेज के बीच में, ठीक है। सो अकरिंग बिटवीन और इन्वॉल्विंग टू और मोर पार्टीज एंड स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, उसे इंटर पार्टी कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Recent events have badly damaged inter-party relation. The next one is intended. देखिए इसका मतलब होता है कुछ करने की योजना बनाना या इरादा करना, उसे कहा जाता है intended, यानी कि to plan or mean to do something। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? plan। एंटोनिम क्या हो जाएगा? disregard। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The course is intended for intermediate level students. The next one is diffusing. diffusing का मतलब होता है किसी डेंजरस या टेंस सिचुएशन को अगर आप शांत कर दें ना, तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजिंग। यानी कि इफ़ यू डिफ्यूज अ डेंजरस और टेंस सिचुएशन, यू काम इट, स्थिति को शांत करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कूल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, यानी कि भड़का देना। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प डिफ्यूज पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज ब्रूइंग। ब्रूइंग का मतलब होता है इफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं है, और अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग, मतलब कि वो होने वाला है, उसे ब्रूइंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लूम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेपर ऑफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट वॉज टू क्वाइट, आई फेल्ट दैट ट्रबल वॉज ब्रूइंग। द नेक्स्ट वन इज डायनामिक। देखिए डायनामिक का मतलब होता है एक विशिष्ट स्थिति में व्यक्तियों या वस्तुओं के परस्पर व्यवहार का तरीका, उसे ही डायनामिक्स कहा जाता है। यानी कि द वे इन विच पीपल और थिंग्स बिहेव एंड रिएक्ट टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही डिड रिसर्च ऑन ग्रुप डायनामिक्स एंड लीडरशिप स्टाइल्स। नेक्स्ट वन इज पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, यानी कि द मेल लीडर ऑफ सोसाइटी इन विच पावर पासिस फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि वंश या धर्म का प्रधान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एल्डर स्टेट्समैन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेट्रियार्क। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स वरीड दैट द एजिंग पेट्रियार्क वाज सून टू बी रिप्लेस्ड अटॉप द फैमिली बिजनेस बाय हिज लेस रिलायबल ओल्डेस्ट सन। नेक्स्ट वन इज सैडल। देखिए एक्चुअली मैंने सैडल का मतलब देखिए पता क्या होता है? आपने साइकिल की अपनी सीट देखी है जिसपे बैठ के साइकिल चलाया जाता है, उसको सैडल कहते हैं। आपने हॉर्स देखा होगा, इनकी घोड़ा देखा होगा, घोड़े के ऊपर भी देखिए एक लेदर का कुछ लगा होता है जिसपे बैठ के हम लोग घोड़े की ना राइड लेते हैं, उसको ही सैडल कहा जाता है। तो एक्चुअल स्थिति में सैडल का मतलब होता है किसी को ना बर्डन कर देना, किसी पे ना लोड डाल देना, उसे सैडल कहते हैं। यानी कि इफ़ यू सैडल समवन विद अ प्रॉब्लम और विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पुट देम इन अ पोजिशन वेयर दे हैव टू डील विद इट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनबर्डन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The war devastated the economy and saddled the country with a huge foreign debt. The next one is bequeath. bequeath का मतलब होता है अगर कोई पर्सन अपना पैसा या प्रॉपर्टी अगर बिक्वेथ करता है किसी और को, मतलब कि वो मरने से पहले अपनी ना वसीयत बना कर जा रहा है कि वो सारा पैसा उसको जाना चाहिए। सो इफ़ यू बिक्वेथ योर मनी और प्रॉपर्टी टू समवन, यू लीगली स्टेट दैट दे शुड हैव इट व्हेन यू डाई, यानी कि अपना वसीयत बनाना या वसीयत करना, उसे बिक्वेथ कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मोस्ट पीपल बिक्वेथ देयर प्रॉपर्टी टू देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। द नेक्स्ट वन इज रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है राजद्रोह, यानी कि हिंसा द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास, उसे ही रिबेलियन कहा जाता है। यानी कि एन ओकेजन व्हेन सम ऑफ द पीपल इन अ कंट्री ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट यूजिंग वायलेंस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवोल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अनफेयर टैक्स लॉज स्पार्क्ड रिबेलियन। द नेक्स्ट वन इज अलाइज। अलाइज का मतलब होता है साथ देने वाला व्यक्ति, आपका दोस्त, उसे कहा जाता है अलाइज, यानी कि पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट यू, उसे कहते हैं अलाइज। और एक अलाइज का मतलब होता है
A country that has agreed officially to give help and support to another one, especially during a war. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. After finding out that Ray was cheating on them both, the two women decided to become allies in a plot to pay him back. The next one is reiterate. द हिंदू में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड रीआइटरेट. इसका मतलब ये होता है दोहराना, यानी कि बार बार कहना, उसे कहा जाता है रीआइटरेट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपीट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेक बैक. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी रीआइटरेटेड दैट शी हैड नेवर सीन हिम बिफोर. द नेक्स्ट वन इज लेगेसी. लेगेसी का मतलब होता है संपदा, यानी कि मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज बिकॉज ही और शी वांटेड यू टू हैव इट, यानी कि दिवंगत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई धनराशि या संपत्ति, उसे लेगेसी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. एन एल्डरली कजिन हैड लेफ्ट हर अ स्मॉल लेगेसी. द नेक्स्ट वन इज फैक्शन. देखिए फैक्शन का मतलब होता है जब एक बड़े ग्रुप में से ना एक छोटा ग्रुप अगर निकल के आ जाए जिनका मत उन लोगों से मैच नहीं होता है ना, उसे ही फैक्शन कहा जाता है, यानी कि ना गुट. A small group of people within a larger one whose members have some different aims and beliefs to those of the larger group, उसे हम कहते हैं फैक्शन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनिटी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The committee soon split into factions. The next one is lineage. Lineage का मतलब होता है वंश, यानी कि the descendants of one individual. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? blood line. एंटोनिम क्या हो जाएगा? progeny. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. His Italian lineage was very important to him. The next one is professed. देखिए professed के ना बहुत सारे मतलब होते हैं. यहाँ पे हम लोग ना दो मतलब करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टू से दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट, यानी कि ना किसी बात के सच या सही होने का दावा करना जबकि वो सही नहीं है, उसे प्रोफेस कहा जाता है. और एक प्रोफेस का मतलब होता है, देखिए इफ़ यू प्रोफेस अ फीलिंग, ओपिनियन और बिलीफ, यू एक्सप्रेस इट, यानी कि ना अपने विश्वास, मनोभाव आदि को ईमानदारी से व्यक्त करना, उसे भी प्रोफेस ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिटेंड और डिक्लेयर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर्ड और डिनाइड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Even though the men profess to be police officers, they are not law enforcement agents, so do not allow them in your home. The next one is alliance. Alliance का मतलब होता है an agreement between groups or countries etc. to work together and support each other, उसे कहा जाता है alliance. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? accord. एंटोनिम क्या हो जाएगा? discord. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance. The next one is divergent. Divergent का मतलब होता है विभिन्न, यानी कि डिफरेंट और बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, उसे डाइवर्जेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिमिलर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. दे होल्ड वाइडली डाइवर्जेंट ओपिनियंस ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज लाइक अबॉर्शन. द नेक्स्ट वन इज हायरार्की. हायरार्की का मतलब होता है अ सिस्टम इन विच पीपल और थिंग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि ना अधिक्रम या तो रैंकिंग, उसे कहा जाता है हायरार्की. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ही रोज क्विकली थ्रू दी पॉलिटिकल हायरार्की टू बिकम पार्टी लीडर. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.